अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। करीब 4 महीने के बाद एंटीलिया केस में आज एक बड़ी खबर आई है। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि एंटीलिया केस में अब तक सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और इस गिरफ्तारी ने एक और सवाल को खड़ा कर दिया है कि क्या इसके बाद और भी गिरफ्तारी होगी और इससे भी बड़ी गिरफ्तारी होगी, और आज की गिरफ्तारी क्यों हुई। ये सारी चीज़ें, इसके इनसाइड स्टोरी आपके सामने। आपको याद होगा बहुत पहले क्राइम तक की कहानी में ही, मुझे याद है शायद मार्च का महीना था, तब मैंने कहा था कि एक बहुत ही नामचीन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनका भी एंटीलिया केस की साजिश में नाम आ रहा है। तब बहुत सारी चीज़ें नहीं थे, इसलिए नाम का खुलासा नहीं किया था। हालांकि उसके बाद फिर मैंने बताया था। वो नाम प्रदीप शर्मा। मुंबई में करीब 92 और 93 के सीरियल ब्लास्ट के बाद सड़कों पे धुआंधार एनकाउंटर हुए। लगभग 300 एनकाउंटर हुए थे मुंबई में। और उस दौर में ये थी कि हर दूसरे दिन मुंबई की सड़क, वहाँ पे कोई ना कोई गैंगस्टर के साथ एनकाउंटर, अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ एनकाउंटर, इसकी खबरें आती रहती थी। भरमार थी ऐसी खबरों की। और एक पूरी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एक फ़ौज थी, एक तरह से एक टीम थी, जो क्राइम ब्रांच या फिर CIU से जुड़े हुए लोग थे। उनमें से एक नाम प्रदीप शर्मा का था। प्रदीप शर्मा मुंबई के सुपर कॉप में उनका शुमार होता है। उनकी पहचान ही एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर थी। जो 300 एनकाउंटर हुए मुंबई में उस दौर में, उसमें से कहते हैं 113 एनकाउंटर अकेले प्रदीप शर्मा की अगुवाई में हुए। मतलब वो उस टीम को लीड कर रहे थे जिसने एनकाउंटर किया। और इन 113 एनकाउंटर का जो सेहरा है वो प्रदीप शर्मा के सर पर सजता है। बाकी किसी के हिस्से में 50, 60, 56, 70, 80 ऐसे एनकाउंटर थे, लेकिन प्रदीप शर्मा के नाम पे सबसे ज़्यादा था 113 एनकाउंटर। नामचीन पुलिस अफसर। उन्हीं प्रदीप शर्मा को आज सुबह सुबह उनके घर पे पहले NIA की टीम ने रेड मारा और फिर उन्हें गिरफ्तार किया। सुबह करीब 6:45 का वक्त था। अंधेरी वेस्ट में JP नगर इलाके में प्रदीप शर्मा का घर है। जिस वक्त NIA के करीब 8 अफसर उनके घर पहुंचे तब प्रदीप शर्मा घर के अंदर मौजूद थे। NIA की टीम ने सर्च वारंट और रेड के जो भी कागजात थे वो दिखाए, और अपने साथ NIA की टीम जो CRPF की टीम को लेकर आई थी सुरक्षा के लिए। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की सुरक्षा के साथ NIA के 8 अफसर प्रदीप शर्मा सुपर कॉप के घर पहुंचते हैं। उसके बाद घर की तलाशी ली जाती है। 6:45 से लेकर करीब 10 बजे तक ये तलाशी चलती है। इस दौरान में उनके घर से बहुत सारे जो प्रिंटर, प्रिंट आउट, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये सारी चीज़ें जब्त की जाती हैं। 10 बजे के करीब NIA की टीम अपना ये रेड ख़त्म करती है। जब NIA की टीम प्रदीप शर्मा के घर पहुंची CRPF की टीम के साथ, तब तक मुंबई पुलिस को भी इस रेड की खबर ही नहीं थी कि उन्हीं के एक एक्स पुलिस अफसर के घर पर NIA की टीम पहुंची है। लेकिन फिर बाद में खबर मिली। इसके बाद मुंबई पुलिस की एक टीम भी भेजी गई वहाँ पे, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। JP नगर में उनके घर के आसपास जो सड़कें थीं उसको डाइवर्ट कर दिया गया, ट्रैफिक को। और 10 बजे के आसपास सुबह NIA की टीम प्रदीप शर्मा को लेकर घर से निकलती है और NIA के दफ्तर पहुंचती है। दफ्तर पहुंचने के बाद दोपहर जब वो ले जाते हैं, उसके करीब 3-4 घंटे और बीतते हैं। करीब 1 से 2 के दरमियान फिर NIA ये बताती है कि उन्होंने एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। और इस तरीके से ये अब तक 5वें पुलिस अफसर की गिरफ्तारी है इस पूरे केस में। 25 फरवरी को जब एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखा गया था, उसके बाद से लेकर आज तक। पहली गिरफ्तारी थी सचिन वाजे की, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की। उसके बाद रियाज काजी, फिर एक सतीश माणे, फिर शिंदे विनायक जो कि एक उम्र कैद की सज़ा काट रहा पूर्व सिपाही है, और 2020 में ही वो फरलो पर बाहर आया था। और मनसुख हिरेन के कत्ल के साथ उसके रिश्ते को जोड़ा जा रहा है। तो ये 4 पुलिस अफसर पहले से ही NIA की हिरासत में थे। ये चारों अब इस वक्त जुडिशल कस्टडी में जेल में हैं।
5वें अफसर की गिरफ्तारी हुई है। और ये इन सब में देखा जाए तो चूँकि प्रदीप शर्मा इंस्पेक्टर रहे और ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। आपको याद होगा अप्रैल के महीने में प्रदीप शर्मा से लगातार 2 दिन तक एनआईए ने घंटों पूछताछ की थी और उस पूछताछ की वजह थी जो बर्खास्त सिपाही विनायक शिंदे को उठाया एनआईए ने। प्रदीप शर्मा था, बट एनआईए ने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। 2 दिन तक पूछताछ की, पूछताछ के बाद छोड़ दिया। एनआईए सबूत जुटाना चाहती थी और एनआईए को कामयाबी मिली इसी महीने के 11 जून को पहली बार, जब एक संतोष नाम का शख्स जो कि मुंबई पुलिस का मुखबिर था, ख़ासतौर पर प्रदीप शर्मा के लिए काम किया करता था, बाद में कहते हैं प्रदीप शर्मा की कई जो बिजनेस वेंचर हैं उसको भी देखभाल करता था, तो संतोष को उठाया एनआईए ने और उसके साथ एक और शख्स को उठाया। इन दोनों से पूछताछ हुई और ये दोनों जो है ये प्रदीप शर्मा के करीबी थे। इसके बाद जब इनसे पूछताछ हुई तब इस पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि इस एंटीलिया साजिश और मनसूख हिरेन के कत्ल के बारे में सारी जानकारी प्रदीप शर्मा को थी। उसके बाद एनआईए ने कुछ सबूत जुटाए और आखिरकार उन्होंने फैसला किया आज सुबह प्रदीप शर्मा के घर पर दबिश डालने की। दबिश डाली और उसके बाद दोपहर होते होते उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इसके बाद एनआईए की हिरासत ली जाएगी और फिर उनसे पूछताछ होगी। तो करीब अप्रैल में 2 दिनों की पूछताछ के 2.25 महीने के बाद अब प्रदीप शर्मा गिरफ्तार हो गए। अब यहाँ पे सवाल कई उठ रहे हैं। पहला, प्रदीप शर्मा का क्या रोल है एंटीलिया केस में, क्या रोल है मनसूख हिरेन के कत्ल में, और क्या प्रदीप शर्मा आखिरी कड़ी है या अभी उनसे ऊपर भी बात जाएगी। तो पहली चीज़, प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी की वजह क्या है। 2 मार्च 25 मार्च को ये साजिश हुई थी एंटीलिया वाली। 2 मार्च को मनसूख हिरेन ने एक खत लिखा था शाम को। यह खत उन्होंने लिखा था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मुंबई के पुलिस कमिश्नर और ठाणे के पुलिस कमिश्नर को। और इस खत में उन्होंने लिखा था कि उन्हें कुछ मीडिया के लोग और पुलिस वाले तंग कर रहे हैं और इस पूरे मामले में फंसाने की साजिश रच रहे हैं। 2 मार्च की, ये 2 मार्च मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, 2 मार्च का दिन बहुत अहम है। इसी 2 मार्च को सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बाकी सबूतों से पता चला कि प्रदीप शर्मा सीआईयू के दफ्तर गए थे मुंबई में। और सीआईयू के दफ्तर किससे मिलने गए थे? सचिन वाजे से। सचिन वाजे अपने दफ्तर में मौजूद थे। दोपहर को प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की मुलाकात होती है। ये मुलाकात करीब 1 घंटे तक चलती है। इस मुलाकात के बाद प्रदीप शर्मा वहाँ से रवाना हो जाते हैं और उनके जाने के करीब 1-2 घंटे के बाद ही मनसूख हिरेन का ये खत सामने आता है जो उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम, एचएम, मुंबई पुलिस कमिश्नर, ठाणे पुलिस कमिश्नर के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने ये शक जताया था कि कुछ मीडिया के लोग उनके पीछे पड़े और कुछ पुलिस वाले उन्हें फंसाने की साजिश रच रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये था कि उसी दिन कुछ घंटे के अंदर ये खत मनसूख हिरेन की तरफ से जारी किया जाना, क्या इसकी तैयारी सीआईयू के दफ्तर में 2 मार्च की दोपहर को तब हुई थी जब सचिन वाजे और प्रदीप शर्मा मिल रहे थे। ये पहली चीज़ थी, इसके बारे में पुख्ता सबूत था। अब इसको साइड करते हैं। 4 मार्च की तारीख आती है। 4 मार्च की तारीख वो तारीख है जिस दिन मनसूख हिरेन अपने घर से रात को निकले और उसके बाद कभी लौटे नहीं। 5 मार्च की सुबह उनकी लाश मिली मुमरा क्रीक के किनारे से। जो एनआईए को तफ्तीश में और सबूतों और गवाहों के जरिए जो उनके पास पुख्ता सबूत मिले वो ये थे कि 4 मार्च की रात को प्रदीप शर्मा और मनसूख हिरेन की मुलाकात हुई थी और सचिन वाजे साथ में थे। अब यहाँ पे सिर्फ कड़ी ये जोड़नी है कि जब ये मुलाकात हुई उसके बाद जब मनसूख हिरेन का कत्ल हुआ तो क्या कत्ल के वक्त भी मौका वारदात पर प्रदीप शर्मा मौजूद थे, या कत्ल से पहले मनसूख हिरेन से मिलकर वो वहाँ से निकल गए, और मनसूख हिरेन से मिले तो क्यों मिले? इस रिश्ते से तो नहीं मिले क्योंकि मनसूख हिरेन जानते थे सचिन वाजे को और सचिन वाजे के गुरु प्रदीप शर्मा। तो वो मुलाकात क्यों थी, ये अपने आप में एक शक पैदा करता है। दूसरी चीज़, अब तीसरी पे आइए। तीसरी है कि इसी 4 मार्च की रात को जब मनसूख हिरेन अपने घर से निकले उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद अगले दिन लाश मिली, पुलिस ने जांच की, तो एक बात सामने आई
वो ये कि मनसुख हिरेन का फ़ोन आखिरी बार मुंबई में अंधेरी वेस्ट में ऑन था और वहीं पे ऑफ हुआ। मतलब आखिरी लोकेशन उनका मुंबई अंधेरी वेस्ट था। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ। इत्तेफाक कहिए या साजिश की या प्लानिंग पूरी यही थी कि जिस मुंबई में अंधेरी वेस्ट में मनसुख हिरेन का आखिरी बार फ़ोन ऑन था और जहां ऑफ हुआ, उसी मुंबई के अंधेरी वेस्ट के उसी इलाके में इत्तेफाक से या साजिश से या जो भी कहिए प्रदीप शर्मा का घर था। वही घर जिस घर से आज उन्हें एनआईए ने उठाया और गिरफ्तार किया, जेपी नगर अंधेरी वेस्ट। तो 4 मार्च की रात को उस मोबाइल का आखिरी लोकेशन उसी इलाके में दिखाना जिस इलाके में प्रदीप शर्मा का घर है। 4 मार्च की रात को मौत से पहले मनसुख हिरेन का सचिन वाजे के साथ प्रदीप शर्मा से मुलाकात करना। 2 मार्च की दोपहर को सीआईयू के दफ्तर में प्रदीप शर्मा का सचिन वाजे से मुलाकात करना और 2 मार्च की शाम को मनसुख हिरेन का एक खत लिखना, ये सारी चीज़ें, सारी कड़ियाँ कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा करती हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से एनआईए ने आज प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया ताकि ऑफिशियली कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा सके। ये तो कड़ियाँ यहाँ तक जुड़ी। एक और अहम और सनसनीखेज चीज़ जो एनआईए को पता चली वो ये, जिस जेलेटिन की स्टिक जो 20 छड़ियाँ मिली थीं स्कॉर्पियो कार के अंदर एंटीलिया के बाहर, मुकेश अंबानी के घर के बाहर, तफ्तीश में पता चला कि उसे नागपुर से लाया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया। उस कंपनी के बारे में भी पता चला, लेकिन नागपुर से मुंबई तक और मुंबई में उस स्कॉर्पियो तक ये जेलेटिन कैसे पहुंची, कैसे पहुंचाई गई, कौन लोग इसके पीछे थे, इसके बारे में भी तफ्तीश हुई। और एनआईए को पूरा शक है कि इस जेलेटिन को नागपुर से मुंबई लाना और स्कॉर्पियो तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं प्रदीप शर्मा ने सचिन वाजे की मदद की है। तो जिस जेलेटिन की वजह से ये केस सुर्खियों में आया, क्योंकि खाली गाड़ी खड़ी होती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन एक विस्फोटक से भरी गाड़ी थी। हालांकि उसमें विस्फोट हो नहीं सकता था क्योंकि जेलेटिन ना डेटोनेटर से कनेक्टेड था, ना ही रिमोट से उसको उड़ाया भी नहीं जा सकता था। लेकिन जेलेटिन अपने आप में इस तरीके से ख़रीदना, लाना और एक पब्लिक प्लेस पे रखना, ये अपराध है, जुर्म है और आर्म्स और विस्फोटक एक्ट के तहत आता है। तो उस मामले में घिरे। तो अब एक एनआईए को ये भी शक है कि इस जेलेटिन के साथ भी प्रदीप शर्मा का कोई रिश्ता है। ये वो चीज़ें थी जिसने प्रदीप शर्मा की तरफ शक की सुई बढ़ाई और उसके बाद अब प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एंटीलिया साजिश और मनसुख हिरेन के कत्ल, इन दोनों का सच एनआईए प्रदीप शर्मा से जानना चाहेगी। यहाँ पे अभी तक मास्टरमाइंड के तौर पर सचिन वाजे हमारे सामने था, लेकिन अब सचिन वाजे का गुरु यानी कि प्रदीप शर्मा, क्योंकि सचिन वाजे शुरू से मुंबई पुलिस में और ख़ासतौर पर इस एनकाउंटर की फील्ड में अपना आदर्श, अपना आइडियल प्रदीप शर्मा को ही शुरू से मानता है और एक तरह से इनका गुरु और चेले का रिश्ता है। दोनों में बहुत सारी चीज़ें भी हैं। प्रदीप शर्मा ने 1983 में मुंबई पुलिस ज्वाइन किया था बतौर सब इंस्पेक्टर। 7 साल बाद 1990 में सचिन वाजे ने भी मुंबई पुलिस ज्वाइन किया बतौर सब इंस्पेक्टर। ये दोनों बाद में सीआईयू में आए, क्राइम ब्रांच में रहे, दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की टीम का हिस्सा रहे। प्रदीप शर्मा के अंडर में बहुत सारे एनकाउंटर किए सचिन वाजे ने। फिर सचिन वाजे ख्वाजा यूनुस के फर्जी एनकाउंटर के मामले में 2004 में पकड़ा गया, जेल गया, फिर बर्खास्त हो गया। 2008 में दाऊद इब्राहिम के साथ रिश्ते रखने के जुर्म में प्रदीप शर्मा को भी पकड़ा गया, गिरफ्तार हुए, जेल गए। उसके कुछ साल के बाद जिस मामले में सिपाही विनायक शिंदे को उम्र कैद की सज़ा हुई, राम नारायण एक एनकाउंटर मामले में फेक, उस मामले में जो टीम ने एनकाउंटर किया था वो प्रदीप शर्मा की टीम थी। उसमें बहुत सारे लोग पकड़े गए, उस वक्त प्रदीप शर्मा भी गिरफ्तार हुए। लेकिन विनायक शिंदे और बाकी लोगों को उम्र कैद की सज़ा हुई पुलिस वालों को, लेकिन प्रदीप शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया। और उसकी वजह ये थी कि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था जब ये एनकाउंटर हुआ और ये चीज़ उनके फेवर में गई, तो वो इस केस में बरी हो गए। फिर वापस मुंबई पुलिस में बहाल हुए, तो 2 बार बर्खास्त हुए, जेल भी गए, फिर बहाल हुए। सचिन वाजे बर्खास्त चल रहा था 2004 से, लेकिन फिर 2013-14 के आसपास शायद प्रदीप शर्मा को वापस मुंबई पुलिस में बहाल कर लिया गया जब वो राम नारायण केस से वो बरी हो गए। लेकिन 2019 में प्रदीप शर्मा ने वीआरएस ले ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट,
पुलिस फोर्स से, और 2019 का जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है वो उन्होंने लड़ा। रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर लिया, और शिवसेना ज्वाइन करने के बाद शिवसेना ने 2019 के विधानसभा चुनाव में प्रदीप शर्मा को नाला सुपारा से टिकट दे दिया। हालांकि इस चुनाव में प्रदीप शर्मा हार गए। चेले की भी यही कहानी है। 2004 में पकड़े गए सचिन वाजे, फिर जेल गए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने भी शिवसेना ज्वाइन किया। 2020 में जबकि इस मुकदमे का भी फैसला तक नहीं आया ख्वाजा यूनुस का, उनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम अब भी है, कोरोना के नाम पर मुंबई पुलिस में उनको वापस बहाल कर लिया गया। 2020 जून से वो फिर मुंबई पुलिस का हिस्सा बन गए, उनको फिर CIU में भेज दिया गया और CIU के सारे इंपॉर्टेंट केस उनको दे दिए गए। अब ये गुरु चेला की ये कहानी है। लेकिन अब इन दोनों गुरु चेले का रिश्ता एक और शख्स से मिलता है, और वह है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। 1990 के आसपास जब परमवीर सिंह DCP हुआ करते थे, तब प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे दोनों उनके मातहत काम करते थे। तो उनका पुराना रिश्ता है एक दूसरे से लंबे वक्त तक। जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने परमवीर सिंह, 16 साल के बाद सचिन वाजे की जब दोबारा बहाली होती है, हालांकि अदालत से वो बरी नहीं हुए, कत्ल का मामला अब भी है, उसके बावजूद उनको मुंबई पुलिस फोर्स में दोबारा ज्वाइन किया जाता है और उसी CIU में भेज दिया जाता है, जो मुंबई का एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे सारे हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो हैंडल किए जाते हैं। तो बहाली का फैसला भी परमवीर सिंह लेते हैं सचिन वाजे के, CIU में भेजने का फैसला भी परमवीर सिंह लेते हैं। जब एंटीलिया केस 25 फरवरी को आम होता है, तो इस केस की जांच भी सीनियर अफसरों को देने की बजाय सीधे सीधे सचिन वाजे को भी दे देते हैं। कौन? परमवीर सिंह। CIU यूनिट का हेड बनाते हैं सचिन वाजे को। कौन? परमवीर सिंह। जबकि CIU यूनिट का हेड कायदे से एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर होना चाहिए। सचिन वाजे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो सीनियर को दरकिनार कर, सीनियर को नज़रअंदाज कर सचिन वाजे को दिया गया। एंटीलिया जैसे सेंसिटिव केस को भी सचिन वाजे को सौंपा गया। सचिन वाजे अपनी टीम में CIU में किसी भी DCP, जॉइंट CP इन लोगों को रिपोर्ट ही नहीं करते थे। वो हर चीज़ डायरेक्ट परमवीर सिंह यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को रिपोर्ट करते थे। तो ऐसी क्या बात थी कि भैया सीधे आप कमिश्नर के साथ आपका रिश्ता है, हर बात आप कमिश्नर को बताते हैं, अपने जो आपके डायरेक्ट जो बॉसेज हैं आप उनको नज़रअंदाज करते हैं। जब अप्रैल में प्रदीप शर्मा से 2 दिन तक NIA ने पूछताछ की, उसी दिन एक बार एक ऐसा भी मौका आया जब एक ही दिन में परमवीर सिंह से भी NIA ने पूछताछ की। तो परमवीर सिंह से NIA क्या जानना चाहती थी? सचिन वाजे के बारे में या प्रदीप शर्मा के बारे में, एंटीलिया साजिश, मनसुख हिरेन की मौत, क्या उन्हें इसकी जानकारी थी? तो ये सारी चीज़ें और इस गुरु चेले के रिश्ते परमवीर सिंह के साथ जो जाकर मिलते हैं, उसके बाद अब यहाँ पे वही सवाल उठ रहा है कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी से ये कहानी शुरू हुई, आज उनके गुरु की गिरफ्तारी हुई है। अब क्या बात इन दोनों के गुरु तक जाएगी, यानी परमवीर सिंह तक जाएगी? मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कुर्सी वो पहले ही गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख है, उनकी कुर्सी पहले ही जा चुकी है। तो अभी तक एंटीलिया केस ने बहुत सारी बलि ले ली है। 5 पुलिस वाले इस वक्त गिरफ्तार हैं, 4 जेल में हैं, 5वें आज प्रदीप शर्मा अब NIA की हिरासत में होंगे। लेकिन ये गिरफ्तारी की तादाद जो पुलिस वालों की, ये 5 तक रहेगी या 5 से आगे जाएगी? ये जो गिरफ्तारी की तादाद है, ये अभी तक इंस्पेक्टर और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और उसके नीचे के रैंक तक है, ये उससे ऊपर के भी रैंक तक जाएगी? तो आने वाले दिन में हो सकता है, जो ये पिछले 2-3 महीने से एंटीलिया केस अब तक खामोश था, बीच में चूँकि मार्च, अप्रैल, मई में कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा था, हो सकता है उसकी वजह से भी चीज़ें थमी हुई थी। लेकिन अब वक्त बीतता जा रहा है। 25 फरवरी का ये मामला था, आज हम जून में आ चुके हैं। NIA को भी अपनी चार्जशीट और पूरी कहानी देश के सामने रखनी है कि आखिर एंटीलिया की साजिश क्या थी, इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मनसुख हिरेन के कत्ल की वजह क्या थी, मनसुख हिरेन का क्या रोल था। तो ये सारी बातें अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि NIA अपनी जांच जल्द पूरी करे और देश के सामने रखे, और ये पता चले कि इसके पीछे कौन कौन लोग मास्टरमाइंड हैं। तो आज की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी है प्रदीप शर्मा की, और अफसोस होता है कि ऐसे सुपर कॉप जिनका एक नामचीन 113 इनकाउंटर, और वो इस तरह की साजिश में उनका नाम आया और गिरफ्तारी हुई है। तो आने वाले वक्त में देखिए ये मामला और कहाँ तक जाता है और इस पर क्या क्या गिरफ्तारी होती है। जो भी इसमें अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन आज फ़िलहाल की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।